प्रवस नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जिन्हें राम से प्रेम है वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का जितना भी विवेचन करें उन्हें राम के विषय में सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। उन्हीं चौपाइयों में से कुछ चौपाई हैं जो आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि आज 22 जनवरी 2024 के दिन महाराज श्री रामचंद्र जी के विषय में जितना उल्लेख किया जा रहा है वो वाकई में अद्भुत है। तो ये जो चौपाई है जिसे प्रवस नगर कीजय सब काजा, ये चौपाई इसलिए शुरुआत से की जा रही है क्योंकि कहते हैं जब भी कोई कार्य आरंभ करो तो हृदय में राम को मन में धारण करके शुरुआत करो। भाई राम कहो चाहे नाम कहो, बात एक ही है, बात दो नहीं है, बात एक ही है। तो प्रवस नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हम भी नाम को हृदय में धारण करके महाराज श्री राम के विषय में चर्चा करते हैं। कहते हैं तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, अनहोनी होनी नहीं। कहते हैं जो लोग नाम के भरोसे हैं और वो निर्भय होकर रहें, निर्भर होके सोए, उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती और जो होना है वो तो होके रहेगा। तो महाराज श्री राम जी के विषय में कहते हैं कि जब उन्होंने जन्म लिया तो वो कौन सा दिन था, कौन सी तिथि थी, किस तरह उनका जन्म हुआ और किस तरह से महापुरुषों ने, देवी देवताओं ने उनके आने का जो अवसर था उस समय उत्सव मनाया। और इसी तरह देख लो आज भी उसी प्रथा को जारी रखते हुए सभी लोग उल्लासपूर्वक इस उत्सव को मना रहे हैं। कहते हैं नौमी तिथ मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। ये सारी चौपाइयों के द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, वैसे नहीं बोलेंगे भी तो समझ नहीं आएगा। इसीलिए जो चौपाइयां हैं इन्हीं पर विशेष कर ध्यान में रखते हुए सुना रहा हूं, उसी की व्याख्या करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस समय क्या रहा होगा। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया है कि नौमी तिथ मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पवन काल लोक विश्रामा। कहते हैं पवित्र चैत का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और महाराज श्री राम का प्रिय अभिजित मुहूर्त था कि वो जन्म लेंगे। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न ज्यादा धूप थी, न ज्यादा गर्मी थी। वह पवित्र समय कहते हैं सभी लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ वह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसमित गिरमन मन यारा, स्त्रमय सकल सरता अमृत धारा। कहते हैं शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी, देवता हर्षित थे। जैसे आज हम सभी लोग हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं, इसी तरह देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। कहते हैं मनुष्यों के साथ साथ जो वनस्पतियां हैं वो भी फल फूल रही थी, पर्वतों के समूह मणियों में जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। कहते सो अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व भरू था। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने वह महाराज राम के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उन्होंने सभी देवताओं को समूह को एक साथ भर लिया और
गंधर्वों के गुण गाने लगे। वर्षहि सुमन सुअंजल साजी, गावहि गगन दुंदुभि बाजी। अस्तुत करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में दुदंभी निगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता कहते स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे, जैसा अभी थोड़े समय बाद होगा कि जैसे ही वो प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं की जाएगी तो सभी लोग इसी तरह हर्षित होंगे, इसी तरह लोग खुशियां मनाएंगे। मन में जैसे जैसे लोगों के प्रेम है वो आएगा आगे। ये बहुत बड़ा उत्सव है। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। कहते हैं सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कहते हैं सभी देवताओं के समूह विनती कर करके अपने लोक में जा पहुंचे और समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतधार महाराज श्री राम प्रकट हुए। तो ये जो तिथि है वो बताई, जो बार था वो बताया, कैसे देवताओं के समूहों ने किस तरह से हर्षित हुए, किस तरह से वनस्पति पर्वत सभी लोग प्रफुल्लित हुए। और अब वो अवसर जब वो प्रकट हुए उसका चित्रण है कि क्या हुआ उस समय जब वो प्रकट हुए। कुछ कहते हैं उन्होंने जन्म लिया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो पहले प्रकट हुए। और माँ बेटे का जो संवाद है वो बहुत ही अनुपम है। कहते हैं ये लोग जो गाते हैं इसका गुणगान करते हैं, कहते हैं उनको भी कोई दुख नहीं रहता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे छंद के माध्यम से हम लोगों को समझाया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन विरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। उस समय ऐसा एक प्रकाश हुआ जिसे देखकर दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु महाराज प्रकट हुए, जो मुनियों के मन को हर्षने वाले थे, हरने वाले थे। उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ समान आंसू बहने लगे। शरीर था, चारों भुजाओं में आयुध थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस तरह शोभा से समुद्र और खर को मारने वाले महाराज श्री राम प्रकट हुए। अब उन्हें देवता कहो, राम कहो, विष्णु कहो, जो चाहे वो कहो, वो आपके अंदर की भावनाओं पर आधारित है। कहे दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, कई विध करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीता माना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे सुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्री कंता, भय प्रकट श्री कंता, भयो प्रकट श्री कंता। दोनों हाथों को जोड़कर मां कौशल्या कहने लगी, हे अनंता। अनंता सहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हे अनंता, मैं किस प्रकार आपकी भक्ति करूं। वेद पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बताते हैं। अनंता स्तुतियां और श्रुतियां और संत जन सदा और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान महाराज मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे,
वो स्वामी तुलसीदास महाराज जी ने इसको इस कदर लिखा है कि वाकई में आत्मा विभोर हो जाती है इस राम रूप के प्रकट को धारण करके या अनुभव करके। कहते हैं, वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। यह हंसी की बात है। कोई कहेगा कि वो गर्भ में रहा? मां कहती है, जो धीर पुरुष हैं वो भी ये बात नहीं समझ पाएंगे, उनकी भी बुद्धि विचलित हो जाएगी। जब माता को ज्ञान हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाई अपनी मां को और समझाया कि किस कदर आपने मेरी चाहा कि मैं आपके यहां पुत्र बनकर पैदा हूं, वही आज आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसे सुनकर पुत्र प्रेम आपको मिला है। माता पुण्य बोली, सो मत डोली, तजहु तात ये रूपा, की जय सुसलीला अत प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, ये चरित जगा वही हर पद पावई, ते न परई भव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब फिर से बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनूप है। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान महाराज ने बालक का रूप लेकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, जो भी ये चरित्र को सुनता है, गाता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं, देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब विधाता के हाथ की बात है। लेकिन आज जो हो रहा है, कहीं ना कहीं नाम की चर्चा है। राम और नाम में कोई फर्क नहीं है। राम से पहले नाम था। कहते हैं कि सरयू नदी में शरीर त्यागने के बाद भी आज नाम है, चाहे उसे राम कहो चाहे नाम कहो, बात एक है। जैसे जैसे लोग भक्ति करते हैं, जैसे जैसे जिसकी भावनाएं होती हैं, वैसे राम को पूजते हैं, नाम को पूजते हैं। लोग गुरु को पूजते हैं, गुरु के उपदेशों को पूजते हैं, गुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं। तो भाई ये चौपाइयों के द्वारा आपको राम जन्म के विषय में बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। कहते हैं राम नाम की ऐसी अनेक चौपाइयां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हैं, जिन्हें पढ़ने से सुनने से हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, लक्ष्मी प्राप्त होती है, संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है। तो भाई आज महाराज श्री राम जी का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हृदय में राम को धारण करें। प्रवस्य नगर सीजे कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। अपने हृदय में महाराज श्री राम को, नाम को बसाकर, गुरु को धारण करके जितनी आस्था, जितने विश्वास के साथ भक्ति कर सकते हैं करें। धन्यवाद।